हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस का लेसन नंबर यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट पॉइंट 1.5 वाइल्ड लाइफ एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश मीडियम से है ये टॉपिक। Animals and wildlife are one of the important forest resources because they provide many useful products and an important source of government revenue. Animals, जानवर, वन और वन्य प्राणी जो होते हैं वे हमारे जो भी इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू के, यानी कि जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, वे उसके इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं जहां से सरकार को राजस्व यानी कि पैसा प्राप्त होता है। Man has destroyed wildlife along with forests recklessly, due to which existence of wildlife is in danger. इंसानों ने या मानव ने वन्य प्राणी को खत्म करने के साथ साथ जंगलों को भी काटना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी संख्या में कमी आ गई है और जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य प्राणी हैं, वो खतरे में आ गए हैं। पॉपुलेशन ऑफ लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, rhinoceroses, etc. is decreasing. It seems that in the next few years, some species of animals are threatened with extinction. They have to be saved for ecological balance. ये देखा गया है कि आगे आने वाले कुछ सालों में शेर, बाघ, चीता, हाथी वगैरह ये सारे जो हैं इनकी संख्या में कमी आ जाएगी। दिन प्रतिदिन ये घटते जा रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में इन जानवरों की संख्या लगभग विलुप्ति की कगार पर होगी। तो इस तरीके से हमें जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, पर्यावरणीय संतुलन होता है, उसे बनाए रखने के लिए इन्हें बचाना होगा। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड अप टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ये बहुत सारे कुछ प्रयास हैं जिसके द्वारा हम वन्य प्राणी की जिंदगी को, जीवन को बचा सकते हैं और उन्हें संरक्षित कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट, सेफ गार्डिंग द नेशनल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। जो वन्य जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए उनकी मैनेजमेंट करना, उनका प्रबंधन करना। हंटिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, वन्य जीवों के शिकार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना होगा। एस्टेब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन फॉरेस्ट एरिया, वन्य जीवों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना हमें करनी होगी। एजुकेटिंग पब्लिक फॉर इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन लेवल पे लोगों को ये जागरूक करना होगा कि उनके लिए ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो वन्य जीवों के प्राणियों के प्रबंधन हेतु कुछ योजनाओं को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा या लागू करना होगा, जिसकी सहायता से हम जो वन्य प्राणी के जीवन को संरक्षण कर सकते हैं। टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1973 इन द कंट्री। 1973 में जो बाघ से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द टाइगर। इसका मुख्य उद्देश्य बाघ को बचाना और उनकी सुरक्षा करना होता था। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एलिफेंट, एलिफेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड। तो हाथियों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हाथी प्रोजेक्ट एक लगाया गया, जो कि लगभग 14 elephant projects are running in the country, 14 elephant projects are running in the country। इसलिए अभी लगभग वर्तमान में 14 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हाथियों की कंजर्वेशन यानी कि उनके संरक्षण से रिलेटेड चल रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट हो जाएगा आपका जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश इन द कंट्री टू कंजर्व द इकोसिस्टम एंड प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वर्तमान में जो देश में पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और आनुवंशिक की विविधता को देखते हुए इसको संरक्षित करने के उद्देश्य से जैव मंडल की स्थापना की गई थी। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री। अभी देश में 14 बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये लेसन हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स इसको समझें। अब इसके आगे की चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you friends.